ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और गुरुवार है। आज से ही होलाष्टक शुरू हो जाएंगे। आज से शुरू होकर होलाष्टक होलिका दहन के दिन समाप्त होंगे। इन दिनों को अशुभ माना जाता है, इसीलिए इन दिनों में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। होलाष्टक के दिनों में पूजा पाठ करने और भगवान का स्मरण करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। होलाष्टक के दौरान श्री सूक्त का पाठ व मंगल ऋण मोचन स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, जिससे आर्थिक संकट दूर होकर कर्ज से मुक्ति मिलती है। होलाष्टक के दौरान भगवान नरसिंह और हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। जिनके संतान नहीं है उन्हें होलाष्टक के दिनों में श्री कृष्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए और लड्डू गोपाल का पूजन करके संतान गोपाल मंत्र का जाप या फिर गोपाल सहस्त्र नाम पाठ करवाकर अंत में शुद्ध घी व मिश्री से हवन करवाना चाहिए, तो बहुत ही जल्द संतान की प्राप्ति होती है। होलाष्टक के दौरान किए गए व्रत और दिए गए दान से जीवन के कष्टों से मुक्ति मिलती है। रोग से बचने के लिए शिव जी की पूजा करनी चाहिए, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करना चाहिए। और अगर आपको कोई कार्य में सफलता नहीं मिल रही है तो इन 8 दिनों में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, सुंदरकांड का पाठ या फिर बगलामुखी मंत्र का जाप करना चाहिए। परिवार की सुख समृद्धि हेतु राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा व विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। अपार धन संपदा के लिए कनेर के पुष्प, गुड़, हल्दी की गांठ व पीली सरसों से हवन करवाना चाहिए। और कन्या के विवाह हेतु कात्यायनी मंत्रों का जाप इन 8 दिनों में जरूर करना चाहिए। सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए चावल, घी, केसर से हवन करना चाहिए। अगर बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो इन दिनों में गणेश जी भगवान की पूजा करके उन्हें मोदक व दुर्वा घास अर्पित करनी चाहिए। और नवग्रह की कृपा पाने के लिए भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें और इन दिनों में नवग्रह की कथा को रोजाना सुनें। होलाष्टक के दौरान कई ऐसे काम होते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, जैसे विवाह करना, वाहन खरीदना, घर खरीदना, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, 16 संस्कार, नया व्यापार शुरू करना, नए वस्त्र खरीदना, यात्रा करना और नए घर का निर्माण करना। इन 8 दिनों में विष्णु भक्त प्रहलाद को बहुत ही अधिक यातनाएं दी गई थी, तो उसके परेशान होने के कारण इन दिनों सारे ग्रह उग्र रहते हैं और उन्हें शांत करने के लिए नवग्रह की कथा जरूर सुननी चाहिए। तो आप सभी के मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं आज की कथा। तो प्रेम से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। बीमारी के चलते उसके पति की मौत हो चुकी थी। उसके एक 4 साल का बेटा था। वह उसी के सहारे अपना जीवन यापन करती थी। उसकी सास बहुत ही कठोर हृदय वाली थी। हमेशा अपनी बहू को ताने मारती, कहती, कलंकनी, निर्भाग कहीं की मेरे बेटे को खा गई। वो चाहे कितना भी काम करे, अपनी सासू माँ की सेवा करे, पर उसकी सास के मुख से कभी भी उसके लिए एक प्यार का शब्द भी नहीं निकला। उसे दुखी देखकर उसकी सास को कभी भी दुख नहीं होता। वो कभी नहीं सोचती कि इस उम्र में पति को गंवाने के बाद बेचारी कितनी दुखी रहा करती होगी। इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए वह हर समय अपनी बहू के साथ लड़ाई करती थी, जितनी हो सके तकलीफ देती थी। फिर भी उसकी बहू सामने बोलकर कुछ नहीं कहती, तो इतने से भी उसकी सास का मन नहीं भरा। एक दिन उसने अपने गुस्से के चलते अपने पोते और बहू को घर से निकाल दिया। दोनों माँ बेटे रोते रोते घर से चल पड़े। चलते चलते एक जंगल में पहुँच गए। वहाँ जाकर एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहाँ पर बहुत सारे लोग गणेश जी के दर्शन करने आते, वहाँ प्रसाद चढ़ाते और फिर वहाँ मौजूद लोगों को बांट देते। तो वो माँ बेटे दोनों गणेश जी के मंदिर में गई। वहाँ जाकर उसकी माँ कहने लगी कि गणेश जी महाराज, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जिसकी मुझे आप इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हैं। पहले मुझसे मेरे पति को छीन लिया,
और अब मुझे घर से बेघर कर दिया। अब मैं मेरे बेटे के साथ कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कहाँ रहूँ? अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाएं। आज आपके सिवा हमारे माँ बेटे का कोई नहीं है। फिर माँ बेटे दोनों मंदिर के आगे बैठ गए। जो लोग गणेश जी का प्रसाद वहाँ पर बांटते, उसी प्रसाद को खाकर माँ बेटे अपना गुजारा करने लगे। सुबह शाम दोनों माँ बेटे गणेश जी की पूजा पाठ करते। एक दिन बैठे बैठे गणेश जी की कृपा से उन दोनों के मन में आया कि क्यों ना हम जंगल से फूल लाकर बेचें। यहाँ पर रोजाना लोग आते हैं, अगर हम फूल माला बनाकर बेचेंगे तो यहाँ आने वाले लोग पूजा के लिए फूल जरूर खरीदेंगे। तो इस तरह सोचकर दोनों माँ बेटे सुबह जल्दी जंगल में से फूल लाकर फूल माला बनाकर वहाँ पर बैठ जाते। जब गणेश जी के भक्त वहाँ पर आते तो उससे फूल खरीदते और बदले में उन्हें कुछ रुपए दे देते। तो इस तरह फूल बेचते बेचते कई दिन हो गए। तो कुछ रुपए इकट्ठे हो गए, तो उन्हीं रुपयों से वो पूजा की सामग्री और प्रसाद भी लाकर बेचने लगे। गणेश जी की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। धीरे धीरे उनके पास इतना रुपया इकट्ठा हो गया कि उन्होंने एक मकान बना लिया और पास ही में एक दुकान बना ली। अब उस दुकान के अंदर पूजा की सारी सामग्री, मिठाइयाँ, फूल, दुर्वा घास गणेश भक्तों के लिए हर समय मौजूद होता। तो सुविधा के लिए सारे लोग वहीं पर आकर उन्हीं की दुकान से सारा सामान खरीदते। तो वहाँ पर एक राजा की लड़की थी जो रोजाना मंदिर में पूजा करने आती थी और मालिन की दुकान से ही सामान खरीदती थी। तो मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। एक दिन उसने अपनी भाभी से अपने मन की बात कही। तो भाभी अनुभवी थी। उसने कहा कि ननंद बाईसा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। अगर तुम्हारा विवाह इस मालिन के बेटे के साथ किया गया तो इससे हमारी बड़ी बदनामी होगी। पर राजकुमारी नहीं मानी। तो उसकी भाभी ने राजकुमारी की माँ यानी कि अपनी सास से यह बात कही कि हमारी बेटी मालिन के बेटे से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है। तो उसकी माँ और पिताजी ने उसे बहुत समझाया, पर वो कहने लगी कि मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है, अगर मैं शादी करूँगी तो उसी से करूँगी, नहीं तो मैं शादी नहीं करूँगी। तो राजा कहने लगा कि बेटा, जब तुमने प्रतिज्ञा कर ली है तो मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा को कभी नहीं तोड़ूंगा। तो राजा खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हो गई और उन्होंने बड़े धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। उसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। ये माँ बेटे यहाँ पर आए थे तो बिल्कुल ही गरीब थे। इनके पास खाने के लिए अनाज और पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। और देखो, गणेश जी की कृपा से इनके पास कितना धन हो गया है। और आज इस लड़के की शादी राजकुमार की बेटी के साथ हो गई है। तो सारे गांव वाले उसी गणेश मंदिर पर पूजा करने के लिए आने लगे और उन्हीं की दुकान से सामान खरीदते। तो ऐसा करने से मालिन के बेटे का काम दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करने लगा। और उधर जिस दिन से मालिन की सास ने उन माँ बेटे को घर से निकाला था, उसी दिन से उसके अन्नदाता रूठ गए थे। उसके घर में घाटा लगने लगा और सारा सामान बिक गया। धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब उस बुढ़िया को एक समय का भोजन भी नसीब नहीं होता था। उसे भूखा मरता देखकर गांव के लोग उस पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाते थे। कहते थे कि अपनी बेचारी विधवा बहू को किस तरह से लड़ाई करके इसने घर से बाहर निकाल दिया है, तो अपनी करनी का फल भुगत रही है। वो तो बेचारी आज ना जाने कहाँ होगी। पहले तो भगवान ने उससे उसका पति छीन लिया और फिर एकमात्र घर का सहारा था जो इस बुढ़िया ने छीन लिया। तो यह सुनकर बुढ़िया को अपने किए पर बहुत ही पछतावा होता और गांव वालों की बेरुखी देखकर एक दिन वो रोती बिलखती गांव छोड़कर निकल गई और चलते चलते उसी जंगल में पहुंच गई जहां गणेश जी का मंदिर था। वहां पहुंचकर मालिन के बेटे से कहने लगी कि बेटा, मैं तो कई दिनों से भूखी हूँ, मुझे 2 वक्त की रोटी दे दिया करो, इसके बदले में मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। तो लड़के को दया आ गई और उसने उसे काम पर रख लिया। उसने अपने दादी को नहीं पहचाना
और उसने उस बुढ़िया को भोजन करवाया। फिर बुढ़िया काम पर लग गई। जैसे ही शाम हुई तो मालिन घर आई। उसने अपनी सास को देखते ही पहचान लिया और कहने लगी कि सासू माँ, आप यहाँ कैसे? तो सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा कि मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। तो उसकी बहू कहने लगी कि सासू माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? ये आपका पोता है और ये घर भी आपका है। यहाँ आपको काम करने की क्या जरूरत है? जब आपने हमें घर से निकाला था तब गणेश जी भगवान ने हमारी रक्षा की थी। तो यह देखकर वो बुढ़िया बड़ी ही हैरान हुई और अपनी बहू से कहने लगी कि बेटा, मुझसे गलती हो गई। मैंने मेरे करनी का फल भोग लिया है। तुम्हें घर से निकालने के बाद घर में जो कुछ था सब कुछ नष्ट हो गया। मुझे तो खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नसीब नहीं होता था और ऊपर से सारे गांव वालों ने मुझसे मुख मोड़ लिया। तभी तो मैं घर छोड़कर निकल गई। बेटा, मुझे मेरी करनी पर बहुत ही पछतावा हो रहा है। तुम मुझे माफ़ कर दो। तो उसकी बहू कहने लगी कि माँ जी, कभी माँ भी अपने बच्चों से माफ़ी मांगती है? जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाओ और खुशी खुशी अपने पोते का सुख देखो। तो वह बुढ़िया सोचने लगी कि मेरी बहू कितनी अच्छी है और मैं इसे कभी भी पहचान नहीं सकी। आज मेरे पास कुछ नहीं है और इसके पास सब कुछ है, फिर भी ये देखो मुझे कितनी प्रेम पूर्वक अपने घर में रखकर मान सम्मान दे रही है। ऐसा सोचते हुए उस बुढ़िया की आंखों से खुशी के आंसू चल पड़े। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा सुख सबको देना। जो आपकी इस कथा को पूरे श्रद्धा भाव से सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त एक कन्या की कहानी। प्राचीन काल की बात है। एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही निर्धन था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। वो ना तो कभी स्नान करती और ना ही कभी किसी देवता का पूजन किया करती थी और ना ही कभी किसी के मंदिर जाकर भजन कीर्तन किया करती थी। अपनी पत्नी का इस तरह का रहन सहन देखकर ब्राह्मण देवता बड़े ही दुखी रहते थे। अपनी पत्नी को कई बार समझाने की कोशिश की, परंतु उस पर अपने पति की बातों का कोई असर नहीं होता था। इसी तरह समय बीतता गया। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के घर एक कन्या रूपी रतन ने जन्म लिया। कन्या बहुत ही सुंदर थी। बड़ी होने पर वह सुबह जल्दी उठकर स्नान करती, फिर भगवान विष्णु के जाप करती और गुरुवार के व्रत किया करती थी। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके जब भी वह विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती तो वे जौ सोने के हो जाते। जब वो पाठशाला से लौट कर आती तो उन जौ को बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी तो उसके पिताजी ने उसे देखा और कहा कि बेटी, तुम्हारे पास सोने के जौ कहाँ से आए? तो वह कहने लगी कि पिताजी, मैं जब विद्यालय जाती हूँ तो जाते समय जौ की मुट्ठी भरकर ले जाती हूँ, सारे रास्ते में डालती जाती हूँ। जब मैं विद्यालय से लौट कर आती हूँ तो ये जौ सोने के हो जाते हैं, तो इन्हें मैं बीनकर घर ले आती हूँ। तो उसके पूजा पाठ और भक्ति से उसके पिताजी बड़े ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि बेटी, सोने के जौ साफ करने के लिए सूप भी सोने का होना चाहिए, पर हम तो निर्धन हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, तो सोने का सूप कहाँ से लाएं? तो अपने पिताजी की बात सुनकर वह लड़की मन ही मन सोचती रही। दूसरे दिन गुरुवार था तो कन्या ने व्रत रखा। पूरे विधि विधान से गुरुदेव की पूजा अर्चना करके कहा कि हे बृहस्पति देव, अगर मैंने आपकी सच्चे मन से पूजा की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। तो गुरुदेव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अब रोजाना की तरह वो कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी और जब शाम को विद्यालय से लौट कर आई, जौ बीन रही थी तो उसे रास्ते में गुरुदेव की कृपा से सोने का सूप मिला। वह देखकर बहुत ही खुश हुई और घर ले आई। घर लाकर अपने पिताजी को दिखाया तो उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, यह सब भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद है। अपनी बेटी की पूजा पाठ और भक्ति देखकर उसकी माँ पर कोई असर नहीं हुआ। उसकी माँ का तो वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी तो उसी समय उस शहर का राजपुत्र वहाँ से होकर निकला।
तो उस कन्या पर जैसे ही उसकी नज़र पड़ी तो उसके रूप और कार्य को देखकर वो मोहित हो गया और अपने घर आकर भोजन तथा जल का त्याग करके उदास होकर लेट गया। जब राजा को इस बात का पता चला तो वो अपने बेटे के पास आए और बोले कि बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? तुमने आज भोजन नहीं किया और ना ही पानी पिया है। क्या किसी ने तेरा अपमान किया है या फिर कोई और कारण है? मुझे बताइए, मैं वही काम करूँगा जिससे मेरे बेटे को खुशी हो। तो राजा की बात सुनकर राजकुमार कहने लगा कि पिताजी, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है और ना ही मेरा किसी ने अपमान किया है, परंतु मैं तो उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया। सोचने लगा कि इस नगर में ऐसी लड़की कहाँ हो सकती है जिसके पास सोने का सूप और सोने के ही जौ हैं। तो इस प्रकार सोचते हुए राजा ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, ऐसी कन्या का पता तुम ही लगाओ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारा विवाह उस लड़की के साथ अवश्य करवा दूंगा। तो राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतला दिया। तो पता सुनकर राजा अपने मंत्री को लेकर उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सारा हाल बताया। ब्राह्मण देवता से कहा और कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, आपकी बेटी का विवाह मैं मेरे राजकुमार के साथ करना चाहता हूँ। तो यह सुनकर ब्राह्मण देव तो बहुत ही खुश हुए और अपनी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। फिर शुभ मुहूर्त देखकर विधि विधान के साथ ब्राह्मण की कन्या और राजकुमार का विवाह हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। तो जैसे ही उसकी पुत्री को पता चला कि उसके पिताजी मिलने के लिए आए हैं तो वह बहुत ही खुश हुई और जल्दी जल्दी अपने पिताजी से मिलने के लिए आई। लेकिन जब अपने पिताजी की हालत को देखा, उनकी दुखी अवस्था को देखकर वह बहुत ही दुखी हुई और कहने लगी कि पिताजी, आप ठीक तो हैं? माँ के क्या हाल हैं? तो उसके पिताजी ने सारा हाल कह सुनाया। तो उस ब्राह्मण की बेटी ने बहुत सारा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। तो इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा। तो वह लड़की कहने लगी कि हे पिताजी, आप माताजी को यहीं लेकर आओ। मैं उन्हें पूजा पाठ की विधि बता दूंगी जिससे आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। तो यह सुनकर ब्राह्मण देव अपने घर गए और अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी बेटी के ससुराल पहुँचे। तो ब्राह्मण की बेटी अपनी माँ को समझाने लगी कि माँ, तुम सुबह जल्दी उठा करो। उठकर सबसे पहले स्नान करके भगवान श्री हरि विष्णु का विधि पूर्वक पूजन किया करो और तुलसी के पौधे में जल सिंचा करो। ऐसा करने से तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। भगवान के आशीर्वाद से आप भी सुखी और संपन्न हो जाएंगे। परंतु उसकी माँ ने अपनी बेटी की एक भी बात नहीं मानी। वह तो सुबह जल्दी उठी और अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया। जब उसकी बेटी ने अपनी माँ को इस तरह से जूठन खाते देखा तो बहुत ही गुस्सा आया और उसी शाम को एक कमरे में से खाने पीने का सारा सामान बाहर निकाल दिया और कहा कि माँ, आज आप इस कमरे में सो जाना। तो उसकी माँ उसी कमरे में सो गई। सुबह जल्दी उठी तो देखा कि खाने पीने के लिए कोई भी सामान नहीं था। तभी उसकी बेटी कमरे में आई और कहने लगी कि माँ, जाओ आप पहले स्नान कर लो, मैंने आपके लिए गर्म पानी रख दिया है। तो बेटी की बात सुनकर उसकी माँ बेमन से स्नान करके आई। तो उसकी बेटी ने उसे घर के मंदिर में ले जाकर घी का दीपक जलाया और विष्णु भगवान की कथा कही, जिसको सुनने से उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और उसके मन में धर्म कर्म की रुचि पैदा हो गई। अब वह तो प्रत्येक गुरुवार का व्रत रखने लगी। तो गुरुवार के व्रत करने से ब्राह्मणी पर विष्णु देव की कृपा हुई। विष्णु भगवान की कृपा से वो धनवान और पुत्रवान हो गई। अपनी बेटी की सूझबूझ और समझदारी देखकर ब्राह्मण देवता बहुत ही खुश हुए। इस तरह दोनों पति पत्नी अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करते हुए अंत में बैकुंठ धाम को गए। हे विष्णु भगवान, जो भी आपका व्रत रखे, कथा कहे या सुने,
उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना, अन्न धन के भंडार भरना, सुख सौभाग्य का वास करना। बोलो बृहस्पति देवता की जय हो। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनेंगे नवग्रह की कहानी। इसे भी कार्तिक मास में अवश्य सुनना चाहिए। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके एक बेटा और एक बेटी, 2 बच्चे थे। जैसे ही वो दोनों बड़े हुए तो बुढ़िया ने उनकी शादी कर दी। बेटी विदा होकर ससुराल चली गई और घर पर एक सुंदर सी बहू आ गई। तो इस तरह कई महीने बीत गए। एक दिन बुढ़िया का बेटा कहने लगा कि माँ, मैं बहन से मिलने जा रहा हूँ। तो यह सुनकर उसकी माँ बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि अपनी बहन से जाकर बोलना कि 2-4 दिन के लिए तेरे साथ आ जाए। मैं उसे बहुत ही याद करती हूँ और इसी बहाने अपनी भाभी के साथ भी रह लेगी। तो उसके बेटे ने कहा कि ठीक है माँ, मैं बहन को ले आऊँगा। यह कहकर वो घर से चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में जंगल पड़ता था। तो जंगल के रास्ते में एक काला सांप बैठा था। जैसे ही बुढ़िया के बेटे को उसने देखा तो वह डसने के लिए तैयार हो गया। तो सांप पर नज़र पड़ते ही बुढ़िया के बेटे ने हाथ जोड़कर कहा कि हे सर्प देवता, तुम मुझे क्यों डसना चाहते हो? तो सर्प ने कहा कि तुझे नवग्रह की दशा लगी है, तो इसीलिए मैं तुझे डसूंगा तो जरूर। तो बुढ़िया का बेटा कहने लगा कि सर्प देवता, मैं मेरी माँ का इकलौता बेटा हूँ और मेरी बहन का इकलौता भाई हूँ। मेरे घर पर मेरी नवी नवेली दुल्हन है। अगर मुझे कुछ हो गया तो वो सारे किसके सहारे जिएंगे और मेरी माँ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। वो तो बेचारी रो रो कर मर जाएगी। तो सर्प ने कहा कि मैं क्या करूँ? तुझे दशा लगी है, मुझे तो आदेश है, तो आदेश का पालन तो करना ही पड़ेगा। तो बुढ़िया माई का बेटा कहने लगा कि मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है, मैं एक बार उससे मिल लाऊं। जब मैं वापिस आऊं तो तुम मुझे डस लेना। तो उसकी बात सुनकर सर्प देवता कहने लगे कि मुझे क्या पता तू रास्ते से आएगा या दूसरे रास्ते से घर चला जाएगा। तो बुढ़िया का बेटा कहने लगा कि अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम मेरे थैले में बैठ जाओ। यह कहकर उसने अपना थैला सांप के आगे रख दिया। तो सांप उसके अंदर बैठ गया। तो उसने उसके ऊपर फूल और पत्ते रख दिए और थैला लेकर वहाँ से चल पड़ा। जैसे ही वह अपनी बहन के घर पहुँचा तो उसकी बहन उस समय नवग्रह की कहानी सुन रही थी। तो अपने भाई को देखते ही उसकी बहन बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि भाई तू मेरे पास बैठ जा, मैं कहानी कह रही हूँ वो तू सुन ले, फिर दोनों भाई बहन बातें करेंगे। तो बहन ने कहानी कहनी शुरू की। जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, भाई बहन की, घर के धनी की, लड़की के जमाई की, देवरानी जेठानी की, सास ससुर की, संग सहेलियों की, सबके नवग्रह शांत हो जाओ। ग्रह चले 8 पग, बंदा चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाएं। कहानी कहकर बहन खड़ी हो गई और अपने भाई के हाल चाल पूछे और कहा कि भाई तू इस थैले में क्या लेकर आया है? तो उसका भाई बोला कि थैले में तो मैं कुछ नहीं लाया। इतने में उसकी बहन ने थैला उठाकर खोल लिया। खोल कर देखा तो उसके अंदर जो फूल और पत्ते रखे थे उनके तो केले, सेब और संतरे बन गए और जो सांप रखा था वह हार बन गया। तो उसने केले और संतरे बच्चों को दे दिए और हार खुद पहन लिया। हार पहनकर घर से बाहर आई तो भाई बोला कि बहन तू तो बहुत गरीब थी, फिर यह हार कहाँ से लेकर आई है? तो उसकी बहन कहने लगी कि भैया मैं तो गरीब थी पर मेरा भाई गरीब नहीं है। ये हार तो तुम ही लेकर आए थे, मैंने तो थैले में से निकाल कर पहना है। तो यह सुनकर उसके भाई को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि थैले में तो मैं अपनी मौत का सामान लाया था, ये हार तो मैं नहीं लेकर आया था। तो यह सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया तुम ऐसी कैसी बातें कर रहे हो? तो उसका भाई बोला कि बहन मैं तो थैले के अंदर सांप रख कर लाया था और तेरी कहानी कहने से मुझे लगता है कि यह सांप हीरों की हार में बदल गया। यह सब कुछ तेरे भाग्य से हुआ है। तो बहन ने भाई से कहा कि तेरी नवग्रह की दशा चल रही है, इसीलिए तुम घर जाकर माँ को कहना, तुम्हें और भाभी को नवग्रह की कथा सुना देगी। तुम दोनों श्रद्धाभाव से सुनना, जिससे तुम्हारे नवग्रह शांत हो जाएंगे, फिर कोई अनहोनी का भय नहीं रहेगा।
तो वह अपनी बहन के घर जब तक रहा रोजाना नवग्रह की कथा सुनता। जब वह वापस चलने लगा तो अपनी बहन से कहा कि बहन, तुम्हें माँ ने याद किया है, तुम मेरे साथ नहीं चलोगी? तो वो कहने लगी कि भैया, मैं बाद में आऊँगी, मैंने नवग्रह की कथा सुनने का नियम लिया है। माँ को कहना मेरा नियम पूरा होते ही मैं आपसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगी। तो उसका भाई वहाँ से चल पड़ा और घर आ गया। घर आते ही उसकी माँ ने कहा कि बेटा, तुम अपनी बहन को नहीं लाया? तो उसने सारी बात अपनी माँ को बताई। तो सांप वाली बात सुनकर उसकी माँ बहुत ही घबरा गई और कहने लगी कि बेटा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती, और तुम्हारी पत्नी का क्या हाल होता? तो उसका बेटा कहने लगा कि माँ, अब डरने की कोई बात नहीं है। बहन ने मुझे नवग्रह की कथा सुनाई है और साथ में ये भी कहा है कि आप मुझे और आपकी बहू दोनों को रोजाना नवग्रह की कथा सुनाओ, जिससे हम पर आने वाली हर बुरी बला टल जाएगी। तो उसकी माँ ने अपनी बहू को आवाज़ लगाई कि बेटा, तू चावल और चीनी के दाने लेकर आ और एक लोटा पानी ले आना। तो बुढ़िया की बहू कहे अनुसार सामान लेकर आ गई और फिर बूढ़ी माई कहानी कहने लगी। कहानी कही जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी की, जेठानी की, सास ससुर की, घर के धनी की, बहन की, भाई की, सबके नवग्रह शांत हो जाए। ग्रह चले 8 पग, बंदा चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाएं। आज वार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 वारों को नमस्कार। धरती माता को नमस्कार, नवग्रह को नमस्कार। इस तरह नवग्रह की कहानी कहकर बुढ़िया ने अपने बेटे बहू की नवग्रह की दशा उतारी। हे नवग्रह, आपको नमस्कार। जिस तरह आपने बहन की दशा उतारी, भाई की उतारी, वैसे सबकी उतारना। जो भी आपकी इस कथा को सुने, सुनाए या फिर हुंकारे भरे, उसके नवग्रह हमेशा शांत रहे। बोलो नवग्रह की जय हो। अब अपने सुनते हैं एक ब्राह्मण की कथा। एक ब्राह्मण ने एक राजा के घमंड को किस तरह से तोड़ दिया। प्राचीन समय में एक राजा रहा करता था। वह बहुत ही अहंकारी था। उसे अपने दान पुण्य पर बहुत ही घमंड था। उसका मानना था कि उसके द्वार से कभी भी कोई व्यक्ति नाखुश होकर नहीं जाता। उस राजा को तभी खुशी मिलती थी जब सारी प्रजा राजा की खूब वाहवाही करती थी। तो एक समय की बात है, राजा को अपने पिताजी का श्राद्ध कर्म करना था। तो राजा ने ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया। जब ब्राह्मण भोजन करने के लिए आए तो राजा स्वयं ही उनके पांव धोने लगा। तभी एक ब्राह्मण ऐसा था जिसके पैरों में खूब मिट्टी लगी थी। तो राजा ने देखा कि ब्राह्मण के पैर बहुत गंदे हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ, इस बात का नहीं कि पैर गंदे हैं कि मैं राजा हूँ, यह जानते हुए भी यह ब्राह्मण इतने गंदे पैर लेकर आया है। राजा को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फिर भी राजा अपने आप को संभालते हुए पंडित जी से कहने लगे कि पंडित जी, आपके पैर तो काफी गंदे हो गए हैं। तो राजा की बात सुनकर ब्राह्मण थोड़ा मुस्कुराया और कहने लगा कि राजन, ब्राह्मण के पैर तो ऐसे ही होते हैं। तो राजा चुप हो गए, कुछ नहीं बोले। इसके बाद सभी ब्राह्मणों को भोजन परोसा गया। तो जैसे ही ब्राह्मण भोजन करते तो राजा की खूब तारीफ करते। राजा ने सभी से पूछा कि सभी ने भरपेट खाना खा लिया है या नहीं। तो सारे कहने लगे कि राजन, आपके सत्कार में कोई कमी नहीं है, हम भोजन करके बहुत ही खुश हैं। सारे ब्राह्मण एक मत होकर बोले कि राजन, जितना सत्कार अच्छा है उतना ही स्वादिष्ट भोजन है। आपने जैसा भोजन करवाया है वैसा भोजन कोई नहीं करवा सकता। तो राजा यह सुनकर बहुत ही खुश हो रहे थे। लेकिन राजा ने देखा कि सारे लोग उनके भोजन की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन वह गंदे पांव वाला ब्राह्मण कुछ भी नहीं बोल रहा। तो राजा ने सोचा कि इसे बुलाना तो पड़ेगा। तो राजा ने कहा कि जो ब्राह्मण अभी भी एक लड्डू खाएगा उसे सोने की एक अशर्फी दी जाएगी। तो यह सुनते ही सारे ब्राह्मणों ने तुरंत एक एक लड्डू खा लिया, लेकिन उस ब्राह्मण ने लड्डू नहीं खाया। तो यह देखकर राजा बोले कि जो ब्राह्मण 2 लड्डू खाएगा उसे 2-2 अशर्फियाँ पुरस्कार में दी जाएगी। बस राजा का इतना बोलना था कि सारे ब्राह्मणों ने 2-2 लड्डू खा लिए, पर इस बार भी उस ब्राह्मण ने कुछ नहीं खाया और ना ही कुछ बोला।
तो ऐसा करते करते राजा ने 20 लड्डुओं को खाने की बात कहकर 20 अशर्फियों का लालच दिया, लेकिन उस ब्राह्मण ने एक बार भी लड्डू नहीं खाया। तो यह देखकर राजा से रहा नहीं गया। राजा ने उस ब्राह्मण से पूछा कि आपके लड्डू ना खाने का क्या कारण है। तो राजा की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा कि राजन, ब्राह्मण धर्म तो संतोष रखना सिखाता है, जिसका मैंने पूर्णतः पालन किया है। अगर ब्राह्मण में ही संतोष नहीं होगा तो बाकी लोगों में संतोष कहाँ से आएगा। बस मुझे जितनी भूख थी उतना खा लिया, और जो भोजन खाया जाता है और जो भोजन हमें मिलता है, हमें उसकी कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। भोजन सभी का अच्छा होता है, क्योंकि उसी से हमारा पेट भरता है। अगर मैं स्वादिष्ट भोजन देखकर ज़्यादा भोजन करता या फिर अशर्फियों के लालच में फंसकर ज़्यादा लड्डू खा लेता, तो इस तरह का व्यवहार करने से मैं स्वयं के साथ तो गलत करता ही, साथ ही धर्म को भी खो देता। तो ब्राह्मण की बात सुनकर राजा को बड़ी ही ग्लानि महसूस हुई और शर्मिंदा होकर ब्राह्मण के पैरों में गिर पड़े। कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, मुझे माफ़ कर दो, आज आपने मेरी आंखें खोल दी है। महाराज, मैं आपके गंदे पैरों को देखकर आपके साथ उपहास करने पर तुला था, लेकिन आपने तो मेरी आंखें खोल दी। आपको अपने ब्राह्मण धर्म का पता है और मैं अपने राज धर्म को भूल गया हूँ। तो ब्राह्मण देव ने राजा को पैरों से उठाते हुए कहा कि हे राजन, आप तो इस राज्य के पिता हैं, आपको इस तरह शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। अपने धर्म का अच्छे से पालन करो और हमेशा खुश रहो। इस तरह आशीर्वाद देकर ब्राह्मण देव वहाँ से चले गए। तो हर मनुष्य को अपने अपने धर्म का अच्छे से पालन करना चाहिए, ना कि किसी की देखा देखी करके दिखावा करने की कोशिश करनी चाहिए। तो यह थी ब्राह्मण देव की कथा। अब अपने सुनते हैं विष्णु पुराण का आगे का अध्याय। तो प्रेम से कहिए श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो, विष्णु पुराण की जय हो। महाभारत का युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका था। पांडवों और कौरवों की सेनाएं अग्नि की भांति प्रज्वलित थी। रणभूमि में रक्त की नदियां बह रही थी। दोनों पक्षों के योद्धा अपने अपने प्राणों की आहुतियां दे रहे थे। भीष्म पितामह भी कौरवों की ओर से पांडवों के साथ युद्ध लड़ रहे थे। भीष्म पितामह ने अपने जीवन भर के लिए हस्तिनापुर की शक्ति का समर्थन करने का वादा किया था। यही कारण है कि उन्होंने अपनी अंतर आत्मा की इच्छा के खिलाफ कौरवों की ओर से लड़ाई लड़ी थी। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। यही कारण है कि अपनी इच्छा से भी 28 दिनों तक बाणों की सैया पर लेटने के पश्चात सूर्य के उत्तरायण होने पर अपने प्राण त्यागे थे। तो युद्ध के दौरान अर्जुन ने भीष्म पितामह को घायल कर दिया था और वो सरसैया पर लेट चुके थे। भीष्म पितामह उस बाणों की सैया पर बड़ा ही कष्ट पा रहे थे। अगर थोड़ा सा भी हिलने की कोशिश करते तो दर्द से करहा उठते थे। इसी दौरान सभी परिजन उनसे मिलने के लिए आ रहे थे। इसी बीच एक दिन भगवान श्री कृष्ण भी उससे मिलने आए। तो उन्हें देखकर भीष्म पितामह हंसने लगे और कहने लगे कि आओ कृष्ण, आओ कन्हैया आओ। और फिर श्री कृष्ण भगवान से कहने लगे कि हे कान्हा, आप तो सर्वज्ञ हो, क्या आप मुझे बता सकते हो कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसका दंड मुझे सरसैया की इस वेदना के रूप में मिला है। तो भीष्म पितामह के इस तरह निवेदन करने पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उनके पिछले 100 जन्मों का दृश्य दिखलाया, लेकिन कहीं कोई ऐसा कर्म दिखाई नहीं दिया जिसका इतना भयानक दंड हो। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें एक जन्म और पीछे ले गए। 101वें जन्म में उन्होंने देखा कि वो एक नगर के राजा हैं। एक बार सेना की टुकड़ी कहीं जा रही थी और वो राजा बने साथ में थे। तभी आगे से एक सैनिक दौड़ता हुआ वापस आया और कहने लगा कि महाराज, रास्ते में एक सर्प है, अगर हम आगे बढ़े तो वह बेचारा मर जाएगा। रास्ता बदलें या उसे हटाएं, क्या करें। तो भीष्म पितामह राजा के रूप में कहने लगे कि उस सर्प को उठाओ और झाड़ियों में फेंक दो, हमें रास्ता बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो राजा का आदेश पाकर सैनिकों ने वैसा ही किया। सर्प को उठाया
और झाड़ी में फेंक दिया। वो झाड़ी बहुत ही कंटीली थी और उस सर्प के जगह जगह पर कांटे चुभ गई और वह बेचारा सांप कांटों में उलझ गया और लूलूहान हो गया। हिलता तो बहुत ही दर्द होता। ऐसे ही 4-5 दिन तक पड़ा रहा और उसने बड़े ही दर्दनाक तरीके से अपने प्राण त्यागे थे। यह बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि पितामह, अब तो समझ में आ गया होगा आपको यह वेदना क्यों सहन करनी पड़ रही है। तो कान्हा जी की सारी बात सुनकर विषम पितामह कहने लगे कि हे मधुसूदन, वह कर्म तो मैंने अनजाने में किया था, तो उसका फल मुझे इस तरह इतना कष्टदायक क्यों मिला है। मैंने जानबूझकर तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि पितामह, कर्म जानबूझकर करो या अनजाने में, उसका फल तो अवश्य मिलता है। आपके सामने आग जल रही है, अगर आप उसमें जानबूझकर कूदो या फिर अनजाने में कूद जाओ तो आप जलोगे ना। कर्मों का फल भी कुछ ऐसा ही होता है। तो श्री कृष्ण की बात सुनकर पितामह कहने लगे कि 101 जन्म पूर्व के कर्म का फल मुझे इस जन्म में क्यों मिला है। पहले भी तो मैंने अनेकों जन्म लिए हैं, तब तो मुझे नहीं मिला। तो कान्हा जी कहने लगे कि पितामह, इन 100 वर्षों में आपके पुण्य कर्म इतने प्रभावी थे कि उन्होंने आपके उस पाप कर्म के फल को उदित नहीं होने दिया। लेकिन उस कर्म की वासना कर्म फल देने के लिए अवसर की तलाश में थी और इस जन्म में उसे अवसर मिल गया और अवसर पाते ही आपको अपने कर्मों की सजा मिल गई। तो इस तरह भीष्म पितामह के सरसैया पर लेट जाने पर द्रोणाचार्य कौरवों की ओर से नए सेनापति बन गए। लेकिन सबसे बड़ा संकट था जयद्रथ, जिसने अभिमन्यु वध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि यदि मैं सूर्यास्त तक जयद्रथ का वध ना कर सका तो खुद को अग्नि में झोंक दूंगा। जब इस बात का पता दुर्योधन को चला तो दुर्योधन ने कर्ण को बुलाकर कहा कि हे कर्ण, यदि अर्जुन जयद्रथ को मार देता है तो हमारी पराजय निश्चित है। तुम्हें हर हाल में उसे रोकना होगा। तो कर्ण ने कहा कि हे राजन, जब तक मैं जीवित हूँ अर्जुन जयद्रथ का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो कर्ण ने अपने दिव्य अस्त्रों से अर्जुन को रोकने की चेष्टा की। उन्होंने नागास्त्र और शक्ति अस्त्र का भी प्रयोग किया। अर्जुन की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने रथ को झुका दिया, जिससे वह बाण अर्जुन के मुकुट को छूकर निकल गया। तो ये चमत्कार देखकर कर्ण भी चकित रह गया। लेकिन अर्जुन ने शीघ्रता से प्रत्युत्तर दिया और कर्ण को पीछे हटने पर विवश कर दिया। तो कर्ण के पीछे हटते ही दुर्योधन भयभीत हो गया कि अब तो जयद्रथ की मृत्यु निश्चित है। पर उसने अपनी ओर से पूरी कोशिश की और जयद्रथ को हजारों सैनिकों के बीच में छिपा दिया। चारों ओर द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, शकुनी और दुर्योधन उसका पहरा दे रहे थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सूर्यास्त का समय निकट है और अर्जुन अभी तक जयद्रथ तक नहीं पहुंच सका है, अगर नहीं पहुंचा और सूर्य अस्त हो गया तो क्या होगा। तो श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से सूर्य को ढक दिया। यह देखकर कौरव सेना हर्षित हो गई, क्योंकि उन्हें लगा कि सूर्यास्त हो चुका है और अर्जुन की प्रतिज्ञा असफल हो गई है। कौरवों को इस बात की खुशी हो रही थी कि अब अर्जुन खुद ब खुद अपने आप को अग्नि के हवाले कर देगा, हमारा एक दुश्मन तो कम हो जाएगा। तो इस तरह सूर्यास्त हुआ देखकर जयद्रथ अपनी सेना के बीच से बाहर निकल आया और अर्जुन का उपहास करने लगा। तभी श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे पार्थ, देखो तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सामने खड़ा है। और जैसे ही अर्जुन ने बाण चलाया तो श्री कृष्ण ने सूर्य को पुनः प्रकट कर दिया और अर्जुन के बाण ने जयद्रथ का मस्तक काट दिया। मस्तक कटकर उसके पिता की गोद में जा गिरा। तो जयद्रथ का सिर उसके पिता की गोद में इसीलिए गिराया क्योंकि उसके पिता की प्रतिज्ञा थी कि जो भी जयद्रथ का सिर नीचे गिराएगा उसका सिर स्वयं फट जाएगा। तो जैसे ही जयद्रथ का सिर उसके पिता के हाथों में गिरा तो
तो उनका सिर तुरंत फट गया और वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। और जयद्रथ का वध होते ही कौरवों की सेना और भी अधिक क्रोधित हो गई और मन ही मन भयभीत भी हो गई। दुर्योधन ने कर्ण से कहा कि हे कर्ण, अब हमें कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। अर्जुन को मारने का समय आ गया है। कर्ण और अर्जुन में भयंकर युद्ध शुरू हो गया। कर्ण ने भृगु अस्त्र चलाया, जिससे अर्जुन कुछ क्षण के लिए असंतुलित हो गई। श्री कृष्ण ने अर्जुन को संभाला और कहा कि हे पार्थ, ध्यान रखो, कर्ण भी महायोद्धा है, उसे हल्के में मत लो। तो भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन ने अपना आक्रमणकारी रुख अपनाया और कर्ण को रणभूमि से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जयद्रथ के वध के बाद द्रोणाचार्य भी बहुत ही अधिक क्रोधित हो गए थे। उन्होंने पांडवों की सेना में भयंकर संहार किया, युधिष्ठिर को बंदी बनाने का प्रयास किया ताकि युद्ध तुरंत ही समाप्त हो जाए। लेकिन भीम और अर्जुन ने मिलकर द्रोणाचार्य को पीछे हटने पर विवश कर दिया। भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन और अर्जुन के साहस ने यह संकेत दे दिया था कि अब अधर्म का अंत निकट है। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका था। जयद्रथ का वध हो चुका था, जिससे कौरव सेना हताश हो गई थी। लेकिन अब दुर्योधन ने युद्ध का भार कर्ण और द्रोणाचार्य के कंधों पर डाल दिया। युद्ध भूमि में हर ओर से मृत्यु का तांडव हो रहा था। कर्ण और अर्जुन के बीच में भयंकर द्वंद्व, द्रोणाचार्य की अद्वितीय वीरता, अश्वत्थामा, दुर्योधन, शकुनी और शल्य का षड्यंत्र। जयद्रथ का वध होते ही द्रोणाचार्य बहुत ही क्रोधित होकर प्रतिज्ञा की थी कि मैं पांडवों की सेना का पूर्णतः संहार कर दूंगा। प्रतिज्ञा के अनुसार उनके धनुष से लगातार अग्नि बाणों की वर्षा हो रही थी। देखते ही देखते उन्होंने पांडवों की हजारों सैनिकों का वध कर दिया। तो युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे माधव, यदि द्रोणाचार्य को रोका नहीं गया तो हमारी सारी सेना का विनाश निश्चित है। तो युधिष्ठिर की बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, द्रोणाचार्य को पराजित करने का एकमात्र उपाय है उनका मानसिक संतुलन भंग करना। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को एक युक्ति सुझाई। भीम ने एक हाथी का वध किया, जिसका नाम अश्वत्थामा था। इसके बाद उन्होंने जोर से घोषणा की कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य जब यह सुनकर विचलित हुए तो उन्होंने युधिष्ठिर की ओर देखा, क्योंकि वे सत्यवादी थे। तो युधिष्ठिर ने कहा कि हाँ आचार्य जी, अश्वत्थामा मारा गया, और फिर धीरे से बोल देते हाथी। तो द्रोणाचार्य को तो सिर्फ यही सुनाई दे रहा था कि अश्वत्थामा मारा गया, हाथी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। तो यह सुनकर उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए और ध्यान मगन हो गए। तभी द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने आगे बढ़कर उनका वध कर दिया। द्रोणाचार्य के पतन से कौरवों की सेना को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा। द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद में कर्ण ही कौरवों की सेना की रणनीति कर रहे थे। श्री कृष्ण भगवान जानते थे कि कर्ण को हराने के लिए उन्हें एक विशेष रणनीति अपनानी होगी। कर्ण के पास शक्ति अस्त्र था, जो उन्होंने अर्जुन के स्थान पर घटोत्कच पर चला दिया था। अब कर्ण के पास शक्तिशाली दिव्य अस्त्रों की कमी थी। कर्ण और अर्जुन का युद्ध इतना भीषण था कि युद्ध भूमि विद्युत की चमक से भर गई। दोनों वीरों के बाण वायु गति से आकाश में टकरा रहे थे। कर्ण का कौशल और अर्जुन का पराक्रम दोनों ही अद्भुत थे। तभी अचानक से युद्ध के दौरान कर्ण का रथ कीचड़ में फंस गया। कर्ण को अपना रथ निकालने में कठिनाई हो रही थी। उसने श्री कृष्ण और अर्जुन से कहा कि यह धर्म के विरुद्ध है। जब मैं निहत्था हूँ तब तो मुझ पर बाण मत चलाना। तो कर्ण की बात सुनकर अर्जुन के हाथ रुक गए और वह निहत्थे पर वार नहीं करना चाहता था। लेकिन तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, क्या अभिमन्यु को इस तरह घेर कर मारना धर्म था? क्या द्रौपदी का अपमान करना धर्म था? तुम सोच क्या रहे हो?
यहाँ धर्म का पालन किसने किया था? अगर धर्म का पालन किया होता तो क्या आज ये दिन आता? अब तुम तनिक भी विलंब मत करो। तो श्री कृष्ण की बात सुनते ही अर्जुन ने पाशुपात अस्त्र के समान एक दिव्य बाण चलाया, जो कर्ण के हृदय को भेद कर निकल गया और कर्ण का शरीर तुरंत भूमि पर गिर पड़ा। यह देखकर दुर्योधन और अश्वत्थामा को बहुत ही धक्का लगा। अर्जुन की मौत से उन्हें बहुत ही दुख हुआ और इसके साथ साथ उन्हें अर्जुन पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। कर्ण के वध के बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे धर्मराज, आज अर्जुन ने किसी सामान्य योद्धा का वध नहीं किया है, बल्कि स्वयं महारथी कुंती पुत्र कर्ण का वध किया है। पांडव यह सुनकर हैरान हो गए जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि कर्ण उनका ही भाई था। सच्चाई जानकर युधिष्ठिर बहुत ही दुखी हुआ और उसकी आंखों से आंसू बह चले। कहने लगा कि हे माधव, यदि हमें यह बात पहले पता होती तो क्या हम अपने भाई का वध करते? तो युधिष्ठिर की बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, कर्ण ने अपना पूरा जीवन अधर्मियों के साथ बिताया है। उसने कई बार पांडवों को मारने का प्रयास किया है, इसीलिए धर्म की रक्षा के लिए उसका वध आवश्यक था। और यह धर्म और अधर्म का युद्ध अब अपने अंतिम चरण में आ चुका था। द्रोणाचार्य और कर्ण का वध हो चुका था। कौरव सेना में अब केवल शकुनी, अश्वत्थामा और दुर्योधन ही बचे थे। लेकिन श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में पांडवों ने युद्ध को अधर्म के अंत की ओर मोड़ दिया था। और अब वो समय आ गया था जब अधर्म पर धर्म की जीत होनी थी। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल की कथा में। तो प्रेम से कहिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, विष्णु पुराण की जय।